Hello dear students, how are you? Okay, you all are fine. Just tell me one thing. Name the birds that you can see in your daily life. Birds like parrot, sparrow, crow, etc. Who take care of a child? I think you all are know. एक कौन किसी बच्चे की कौन केयर करता है? आप सबकी कौन केयर करता है? आप भी सभी बच्चे हो ना? पेरेंट्स, माता पिता या घर के सदस्य. वेयर डू बर्ड्स लिव? पक्षी कहाँ रहते हैं? पक्षी कहाँ रहते हैं बेटा? पक्षी घोंसलों में रहते हैं, नेस्ट. वेयर डू ऋषि लिव? ऋषि कहाँ रहते हैं? ऋषि आश्रम में रहते हैं. आई थिंक यू ऑल आर नो. So today we read a interesting story, a tale of two birds. Okay, we read a story, a tale of two birds. आज हम दो पक्षियों की कहानी पढ़ेंगे. टेल होता है स्टोरी या कहानी. A mother bird and her two young ones lived in a forest. एक माता पक्षी और उसके दो छोटे बच्चे एक जंगल में रहते थे. द मदर वाज किल्ड इन ए स्टॉर्म. वो उनकी पक्षियों की जो माँ थी वो एक तूफान आया था जंगल में और उसमें वो मर गई थी. एंड यंग बर्ड्स और जो छोटे पक्षी थे वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. वो भी एक दूसरे से अलग हो गए थे. ईच फाउंड ए डिफरेंट होम. और प्रत्येक को अलग अलग घर मिला था. देयर वंस लिव्ड ए बर्ड एंड हर टू बॉर्न बेबीज इन ए फॉरेस्ट. एक बार एक पक्षी और उसके दो नए जन्मे बच्चे एक जंगल में रहते थे. दे हैड ए नेस्ट इन ए टॉल shady tree and there the mother and bird took care of her little ones day and night. They had a nest. उनका घोंसला एक लंबे और छायादार पेड़ पर था. एंड देयर द मदर बर्ड और जो उनकी माता पक्षी थी वो टुक केयर ऑफ उनकी देखभाल करती थी. डे एंड नाइट उन अपने छोटे बच्चों की दिन और रात उनकी देखभाल करती थी. वन डे देयर वाज ए बिग स्टॉर्म. देयर वाज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन एंड द विंड ब्लो डाउन मैनी ट्रीज. एक दिन एक बहुत बड़ा तूफान आया, बहुत तेज. देयर वाज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन. क्या हो रहा था? बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी और बारिश आ रही थी. एंड विंड ब्लू डाउन और इतनी तेज हवा चल रही थी कि बहुत सारे पेड़ गिर गए. द टॉल ट्री इन विच बर्ड लीव ऑल्सो केम डाउन. वो जो लंबा सा पेड़ था जिस पे वो पक्षी रहते थे वो भी नीचे गिर गया. तूफान इतना तेज था. ए बिग एंड हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट. एक बड़ी सी टहनी आके और घोंसले पे लगी. एंड किल्ड द बर्ड और पक्षी मर गया. कौन पक्षी? उन बच्चों की माँ. फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड blew them away to the other side of the forest. सौभाग्य से जो छोटे पक्षी थे, बेबी बर्ड्स थे, वो द स्ट्रॉन्ग विंड तेज हवा में them away to the other side of जंगल के दूसरी साइड
गिर गई। वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव वेयर गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। उनमें से जो एक पक्षी था वो एक गुफा के नजदीक गिर गया जहां पर लुटेरों का समूह रहता था। गैंग ऑफ रॉबर्स कौन होता है? जो जंगल में लूटने वाले होते हैं उनका समूह, बहुत सारे जो इकट्ठे होके लुटेरे होते हैं वो। द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषि, ए आश्रम, ए लिटिल डिस्टेंस अवे। और जो दूसरा पक्षी है वो जंगल में, उसी जंगल में थोड़े दूसरी साइड एक ऋषि के आश्रम के पास गिर गया। डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम ए बिग बर्ड्स। दिन गुजरते गए और जो बच्चे पक्षी थे, बेबी बर्ड्स थे, वो बड़े पक्षी बन गए। जैसे तुम बहुत छोटे थे और अब धीरे धीरे बड़े होने लग रहे हो। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन एक देश का राजा जंगल में शिकार करने आया। ही सॉ ए डियर, उसने एक हिरन देखा। एंड रोड आफ्टर इट, इसका क्या मतलब है? राइड, रॉड, रिडन। घुड़सवारी करने को रोड बोलते हैं कि वो उसके पीछे घोड़े पे हिरन के पीछा करने लगा। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। वो बहुत ही आगे तक भाग लिया। डीप होता है वैसे गहरा, लेकिन जंगल में काफ़ी आगे तक चला गया। फॉलोड बाय द किंग, राजा का पीछे करते हुए। Soon the king lost his way and did not know where he was. जल्दी ही राजा अपने रास्ते को भूल गया। And didn't know where he was. अब उसे ये नहीं पता था कि अब वो कहाँ पहुँच गया था। He rode on for a long time. He came to the other side of the forest. राजा है जो, वो बहुत देर तक घुड़सवारी करता रहा और जंगल के दूसरी साइड, दूसरी तरफ पहुंच गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ, अब वो टायर्ड होता है थकना, कि अब राजा है जो वो बहुत थक गया था। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर ए ट्री एंड स्टूड नियर ए केव। वो राजा है जो घोड़े से उतरा एंड सेट डाउन अंडर ए ट्री, और पेड़ के नीचे बैठ गया। जो पेड़ कहाँ था? एक गुफा के नज़दीक। सडनली ही हर्ड ए वॉइस क्राई आउट, क्विक हरी अप। अचानक से उसे एक आवाज़ चिल्लाने की सुनाई दी, जल्दी जल्दी करो। देयर समवन अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज जेवल्स एंड हिज हॉर्स, आओ और उसका जेवरात और घोड़े को ले लो। हरी और एल्स हिल स्लीप अवे, जल्दी करो नहीं तो ये यहाँ से खिसक जाएगा, चला जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा हैरान हो गया। ही लुक्ड अप एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। उसने देखा कि एक बड़ा भूरे रंग का पक्षी जिस पेड़ के नीचे वो बैठा है, वहाँ उस पेड़ पर बैठा था। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइसेस इशूइंग फ्रॉम द केव। फेंट होता है बेहोश होना, लेकिन इसमें क्या है, जो आवाज़ें साफ सुनाई नहीं दे रही उसको कहते हैं फेंट नॉइसेस, होता है शोर। उसने कुछ खुसर फुसर की आवाज़ें गुफा में से आती हुई सुनी। ही कम टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड। वह जल्दी से घोड़े पर चढ़ा और
जितना जल्दी हो सकता था वहाँ से चला गया। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर ए सिमिलर वॉइस अगेन। राजा है वो हैरान हो गया था, सिमिलर होता है एक जैसी आवाज़ को दोबारा से सुनकर। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी। वो पक्षियों की एक सच्ची कहानी जान गया था। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन्ड द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड। वह एक ऋषि से मिला जिसने पक्षियों के व्यवहार के बारे में राजा को बताया। Soon he came to clearing which looked like an ashram. जल्दी ही वो जंगल से बाहर निकला। उसने वहाँ एक ऋषि का आश्रम देखा। It was the ऋषि आश्रम। वो एक ऋषि का आश्रम था। The king tied his horse a tree. राजा ने अपने घोड़े को पेड़ से बांधा and sat down in its shade. और पेड़ की छाया में बैठ गया। Suddenly he heard a gentle voice announce. जल्दी ही एक मधुर सी आवाज़ उसे सुनाई दी। अनाउंस होता है घोषणा करना। वेलकम टू द आश्रम। सर, श्रीमान जी, आश्रम में आपका स्वागत है। प्लीज़ गो इनसाइड एंड टेक ए रेस्ट। कृपा करके अंदर आ जाओ और आराम करो। द ऋषि विल बैक सून। ऋषि हैं जल्दी ही वापस आ जाएंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पोट। घड़े में कुछ ठंडा पानी है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। और आप फिर अपने आप आराम करें। द किंग लुकड अप, saw a बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। राजा ने एक बड़ा सा भूरे रंग का पक्षी पेड़ पर देखा। ही वॉज अमेज्ड। वो हैरान हो गया। दिस वन लुक लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। उसने बिल्कुल वैसा ही पक्षी गुफा के बाहर देखा था। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। उसने अपने आप को जोर से कहा। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड। ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड विद रोबर्स। श्रीमान जी, आप ठीक कह रहे हैं, पक्षी ने उत्तर दिया। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड विद रोबर्स, वह लुटेरों का दोस्त बन गया है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू। अब जो वे करते हैं वो बोलता है। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर। और वह और ज़्यादा मेरे से नहीं बोलता। जस्ट देन ऋषि एंटर्ड द आश्रम। तभी ऋषि आश्रम में प्रवेश कर गए। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। आपका स्वागत है श्रीमान जी, उसने राजा को कहा। प्लीज़ कम इनसाइड, अंदर आ जाओ। एंड मेक योर सेल्फ एट होम। इसे आप अपना ही घर समझो। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर ए व्हाइल। आप देखने में बहुत थके हुए लग रहे हैं और अब कुछ क्षण के लिए आराम करो। देन यू कैन शेयर माई फूड। उसके बाद आप मेरे साथ खाना भी बांटकर खा सकते हैं। द किंग told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently, though they looked as alike. The forest is full of surprises, he said. राजा ने ऋषि को दो पक्षियों की कहानी बताई and how each had behaved so differently, though they looked like alike. उसने बताया कि जंगल में दो तरह के पक्षी हैं। देखने में तो वो बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन दोनों का व्यवहार बिल्कुल अलग है। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइज, ही सेड। उसने कहा
कि इस जंगल में तो बहुत सारी हैरानियाँ हैं कि जो बातें सुनकर हम लोग हैरान हो जाते हैं। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, आफ्टर ऑल वन इज़ नॉन बाय द कंपनी वन कीप्स। द होली मैन, यहाँ ऋषि को पवित्र आदमी कहा गया है। ऋषि मुस्कुराया एंड सेड, और कहा, आखिरकार वन इज़ नॉन बाय द कंपनी, हम जिस तरह की संगत में रहते हैं, वन कीप्स, वैसे ही हो जाते हैं। ये कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। द बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रोबर्स। ये जो पक्षी है वो हमेशा लुटेरों की से बातें करता, उनकी बातें सुनता। ही इमिटेट्स देम, वह उनकी नकल करता। एंड टॉक अबाउट द रोबिंग पीपल्स, और रोबिंग लुटेरे लोगों के बारे में बातें करता। दिस वन हैज़ रिपीटेड, और उन सब बातों को दोहराता। बट ही ऑलवेज हर्ड, जिनको वो हमेशा सुनता था। ही वेलकम पीपल टू द आश्रम, उसने आश्रम के लोगों का स्वागत किया। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब अंदर आ जाओ और आराम करो। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस, मैं तुम्हें इस जगह के बारे में और बहुत कुछ बताऊंगा। एंड दीज बर्ड्स, और इन पक्षियों के बारे में। मोरल ऑफ द स्टोरी, वी शुड मेक फ्रेंड्स विद पीपल्स who are of good nature. If we take the company of bad people, we will also become bad. इसका क्या मतलब है? हमें अच्छे लोग दोस्त बनाने चाहिए, अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, और जिस अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करेंगे तो अच्छा बनेंगे, और यदि हम बुरे लोगों के साथ दोस्ती करेंगे तो बुरे बन जाएंगे। क्वेश्चन आंसर्स। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो लेट वी रीड क्वेश्चन नंबर 1। हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड? कैसे दोनों जो बच्चे पक्षी थे, छोटे बेबी थे, वो कैसे दोनों अलग हुए थे? द टू बेबी बर्ड्स वर सेपरेटेड बिकॉज ऑफ ए बिग स्टॉर्म। द स्ट्रॉन्ग विंड मेड देम fall far away. Question number 2. Where did each of them find a home? दोनों को अलग अलग कौन सा घर मिला, कहाँ मिला घर? One baby bird reached a cave of robbers and other landed near a rishi's ashram. Question number 3. What did the first baby say to the stranger? पहले वाले पक्षी ने यात्री को क्या कहा? आंसर, द फर्स्ट बर्ड सेड, क्विक हरी अप, देयर सम अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज जेवल्स एंड हिज हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम? दूसरे पक्षी ने उसे क्या कहा? आंसर, ही सेड, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, द ऋषि विल बैक soon. Question number 5. How did the rishi explain the different ways in which the bird behaved? ऋषि ने दोनों के पक्षियों के व्यवहार का वर्णन कैसे किया? आंसर, the rishi explained that the bird were reflecting the impact of their company. Question number 6. Which one of the following sum up the story बेस्ट? ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से स्टोरी के लिए कौन सा सही फिट बैठता है? नंबर 1, ए बर्ड इज द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश. नंबर 2, 1 इज नोन बाय द कंपनी 1 कीप्स. नंबर 3, ए फ्रेंड इज नीड is a friend indeed. Answer, the sentence. Second option है इसका, 1 is known by the company 1 keeps. Sum up the story best.
Students, this story has been completed. I hope you have got it. So, please read it again. Thank you. Have a nice day.